नंबर वन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सीटेट का पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। क्वेश्चन में है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक कहा जाता है एरिस्टोस्थनीज को। किसको दोस्तों? एरिस्टोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। आपके सीटेट के एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि इतिहास के पितामह किसे कहा जाता है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इतिहास का जो जनक है, इतिहास का जो पितामह है दोस्तों, उनका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है दोस्तों? हेरोडोटस। और पॉलिटिकल साइंस का पितामह हो गया दोस्तों अरस्तु, अंग्रेजी में कहा जाए तो एरिस्टोटल। ये तीन चीज आप लोगों को जनरली याद रखना चाहिए दोस्तों। नंबर फर्स्ट में आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस, नंबर टू भूगोल, और नंबर थ्री आपको क्या याद रखना चाहिए दोस्तों? ना इतिहास यानी हिस्ट्री। ये तीन चीज से आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखो क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है दोस्तों? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। भूगोल के लिए ज्योग्राफिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे भूगोल के लिए ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था, भूगोल के जनक ने ही किया था, जिनका नाम है एरिस्टोस्थनीज। क्या नाम है दोस्तों? एरिस्टोस्थनीज। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर टू का भी आंसर हो जाएगा एरिस्टोस्थनीज। ठीक है, आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ना। क्वेश्चन क्या है, ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था दयाराम साहनी ने। किसने दोस्तों? दयाराम साहनी ने किया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष किया था। तो याद रखेगा दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे 1921 को किया था। कब किया था दोस्तों? 1921 को किया था। ठीक है, यहां तक हम लोग थ्री क्वेश्चन डिस्कस किए हैं दोस्तों, और ये थ्री क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है दोस्तों कि वह शासक था, सॉरी वह कौन सा था शासक था जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। तो दोस्तों उस शासक नाम में है चंद्रगुप्त मौर्य। उस शासक का नाम क्या है दोस्तों? वो शासक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, जो थे एक मुनि की तरह उपवास के द्वारा जो है अपना बॉडी को वो क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था, डोनेट कर दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। और यह वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? तो गुप्त समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है सॉरी चंद्रगुप्त। ठीक है, उनका क्या नाम है दोस्तों? उनका नाम है चंद्रगुप्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स ये आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ना। किस प्रकार का क्वेश्चन आया था जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है या फिर कहाँ शुरू हुआ था। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है दोस्तों वो आपका आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। कहाँ दोस्तों? ना आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है दोस्तों कि स्वामी दयाराम सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया था? तो स्वामी द्वारा सॉरी दयानंद सरस्वती ने जो स्थापना किया था उस समाज का नाम है आर्य समाज। उस समाज का क्या नाम है दोस्तों? आर्य समाज है। ठीक है, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं दोस्तों कि आप पूरे यूट्यूब में देख लीजिएगा दोस्तों कि इस प्रकार का एसएसटी का वीडियो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आपके सीटेट के एग्जाम में इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, अमृतसर पंजाब में हुआ था। जालियांवाला बाग एक जगह था दोस्तों, वहां पर हुआ था। ठीक है, और उसका डेट था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। कब था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919। यहाँ तक आप लोगों को बेसिक जानकारी इसके बारे में याद रखना होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे?
नाम क्या है दोस्तों? नाम ध्यान से पढ़िए दोस्तों कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम है सर सैयद अहमद। क्या नाम है दोस्तों? सर सैयद अहमद नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सामाजिक अध्ययन अध्यापन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में किस भावना का विकास करना है? तो सामाजिक अध्ययन जो होता है दोस्तों, इसका अध्यापन जो होता है दोस्तों, छात्रों में राष्ट्रीय की भावना उत्पन्न करती है या फिर राष्ट्रीय की भावना का विकास करती है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन ए मतलब सीटेट के लिए आप लोगों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों कि आप कक्षा 6 को महाभारत पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे या फिर किस विधि का उपयोग करेंगे? क्वेश्चन ये हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों को या मतलब आप लोगों को ये हिस्ट्री पढ़ाना है, तो हिस्ट्री पढ़ाने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए दोस्तों? स्टोरी मेथड चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टोरी मेथड यानी कहानी विधि। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कहानी विधि से आपको महाभारत पढ़ाना होगा छात्रों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों कि भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकारा था? ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में हर बार पूछा गया है दोस्तों। जैसे 2020 हो गया, 2021 हो गया और 2022 का आप लोगों का एग्जाम चल रहा है दोस्तों कि भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकारा था दोस्तों? तो वह डेट था 1964 से 1966 में। ठीक है, 1964 से 1966 में क्या किया था ना, भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को स्वीकार लिया था कि हाँ, कि सामाजिक अध्ययन का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एसएसटी का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर बात किया जाए दोस्तों को 1964 से पहले तो सामाजिक अध्ययन को मतलब सब्जेक्ट के तौर पर पे यहाँ पे क्या नहीं दिया गया था? जगह ही नहीं दिया गया था। लेकिन 1900 और 1966 के बीच में इसको जगह दे दिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों ना, सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई शुरू की गई। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि योजना किस पर आधारित होती है? योजना योजना जो होती है किस पर आधारित होती है? देखिए तो दोस्तों, योजना में रुचि भी होती है, उद्देश्य भी होता है। तो योजना आधारित होती है नंबर 1 रुचि पर, नंबर 2 उद्देश्य पर और आवश्यकता पर आधारित होती है। ये 3 चीज पर योजना जो है तो होती है दोस्तों, आधारित होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। नंबर 1 रुचि पर आधारित होती है, नंबर 2 उद्देश्य पर आधारित होती है और नंबर 3 आवश्यकता पर आधारित होती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग किसके नेतृत्व में गठित हुआ? तो 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है दोस्तों, वह डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुद्गलियार के नेतृत्व में गठन किया गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु उच्च स्तर पर सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन सी है? तो अवलोकन विधि। ठीक है, सबसे अच्छी विधि कौन सी है दोस्तों? सबसे उपयोगी विधि कौन सी है ना? अवलोकन विधि। और आप लोगों को बताना है दोस्तों कि अवलोकन विधि का दूसरा नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है दोस्तों। अवलोकन विधि का और एक नाम क्या होता है? आगे देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है जरा देखिए, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य होता है। तो माध्यमिक विद्यालय में पाठ्यक्रम का सामाजिक अध्ययन का महत्व होता है दोस्तों, उसका उद्देश्य होता है सामाजिक मूल्यों को स्वीकारना। नंबर 1 क्या होता है दोस्तों कि सामाजिक मूल्यों को स्वीकारना। और नंबर 2 क्या होता है दोस्तों? छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना। मतलब एक छात्र के अंदर में ऐसा गुण मतलब ऐसा गुण डाल देना जो अपने समाज को पहचानने लगे। ठीक है, समाज के बारे में कुछ जान सके, है ना। ये होता है दोस्तों सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। और कहाँ पर दोस्तों ना? माध्यमिक विद्यालय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे अधिक इफेक्ट होता है? तो विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य पर जो होता है दोस्तों, मानसिक विकास पर होता है शिक्षक के व्यवहार का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जरा रीडिंग कीजिए दोस्तों कि सोशल स्टडीज कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो सोशल स्टडीज कमीशन का स्थापना किया गया था 1934 में। कब दोस्तों? 1934 में किया गया था, है ना। इसका स्थापना किया गया था 1934 में। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन की स्थापना किया गया था 1865 को। ठीक है, ये कब हुआ था दोस्तों? 1865 को इसका स्थापना किया गया था। और क्या नाम था दोस्तों? अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सामाजिक विज्ञान का शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सामाजिक विज्ञान की जो पढ़ाई है दोस्तों, वो सबसे पहले यूएसए में यानी अमेरिका में हुआ था। यूएसए, देखिए अमेरिका भी ऑप्शन में रह सकता है आप लोगों का, या फिर यूएसए भी रह सकता है। यूएसए का बोलने का मतलब ये हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि सामाजिक विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता कब मिली? तो सामाजिक विज्ञान को जो है स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी गई 1916 में। कब दोस्तों? 1916 को इसको मान्यता दिया गया है स्वतंत्र विषय के रूप में। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है दोस्तों? खेल कूद में जो खिलाड़ी अच्छा करता है उसको अर्जुन पुरस्कार से क्या जाता है? नवाजा जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमारे अर्थ पर 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, हमारे अर्थ पर कितने महाद्वीप हैं दोस्तों? ना 7 महाद्वीप हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे अर्थ पर कुल कितने महाद्वीप हैं दोस्तों? ना 7 महाद्वीप हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं दोस्तों कि 7 महाद्वीप का नाम आप लोगों को लिख करके कमेंट में आप लोगों को कमेंट करना है दोस्तों। ठीक है, और उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग जरूर ही कमेंट कीजिएगा। तो हमारे अर्थ पर कितने महाद्वीप हैं दोस्तों? ना 7 महाद्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप। क्या नाम है दोस्तों? एशिया महाद्वीप। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हम लोग अभी तक 24 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों, और 24 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्तों कि विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, ये जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में हर बार पूछा गया है दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्तों कि इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि वह कौन सा राज्य है जिसका सीमा चीन को छूता है? वाओ, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सीटेट के एग्जाम में रिपीट कर रहा है क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि सीटेट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जो है दोस्तों सीटेट का क्वेश्चन जो होता है दोस्तों वो रिपीट होता है। तो क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। वह कौन सा राज्य है दोस्तों जिसका सीमा चीन को छूता है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है दोस्तों वो चीन को छूता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है दोस्तों कि कितने वर्षों के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है? यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 वर्षों के बाद जो होती है दोस्तों राष्ट्रीय में जनगणना होती है। कितने वर्षों के बाद दोस्तों? ना 2011 को हुआ था, अब 2021 में हुआ है, उसके बाद फिर 2031 में होगा। ठीक है, तो 10-10 साल का अंतराल में क्या होता है दोस्तों? जनगणना होती है राष्ट्र में। ठीक है, 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है दोस्तों वो असम में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? असम में स्थित है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो के अंदर एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है ना, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। तो भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय का नाम है भील समुदाय। ठीक है, भील जनजातीय समुदाय। ठीक है, ये है दोस्तों भील जनजातीय समुदाय जो है ये भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। ओके, उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप लोगों का स्पष्ट है, आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्तों कि पिन कोड व्यवस्था में भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो पिन कोड व्यवस्था में भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया दोस्तों? तो 9 क्षेत्रों में बांटा गया है, 9 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे की सेरीकल्चर संबंधित है। सेरीकल्चर में क्या होता है दोस्तों? रेशम कीट उत्पादन होता है। रेशम कीट उत्पादन यानी रेशम कीट की खेती होता है दोस्तों, रेशम कीट की उत्पादन से संबंधित होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, सेरीकल्चर। दोस्तों मैं आप लोगों से यहाँ पे आग्रह करूंगा दोस्तों, आप लोग सेरीकल्चर के बारे में कर लीजिए, उसके बाद पीसी कर
उसके बाद आप लोग पीसी कल्चर के बारे में कर लीजिए, उसके बाद आप लोग एपी कल्चर के बारे में कर लीजिए दोस्तों। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सेरीकल्चर संबंधित है, तो सेरीकल्चर का संबंध है दोस्तों रेशम कीट उत्पादन से इसका संबंध है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक का नाम है दोस्तों अकबर है। नाम क्या है दोस्तों? अकबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता था नाना साहब। कौन से दोस्तों? नाना साहब। आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों कि आपके सीटेट के एग्जाम में 1857 के क्रांति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1857 के विद्रोह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम के लिए कि 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था? तो नेता का नाम था दोस्तों नाना साहब। ओके। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 की भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया गया था दोस्तों 1942 को। कब दोस्तों? 1942 को इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है। और यही हमारा दोस्तों की भारत का लास्ट अंत यह आंदोलन था दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद कोई और आंदोलन नहीं हुआ है। उसके बाद जो है दोस्तों अंग्रेज हमारे भारत देश को छोड़ करके अपने आप चले गए, ठीक है। लेकिन हालांकि ये अपने आप नहीं गया दोस्तों कि उसके बाद महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, जितने भी यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स थे दोस्तों, उन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, आसमान पाताल को एक कर दिया दोस्तों, जमीन आसमान को एक कर दिया, ठीक है। उसके बावजूद हमें भारत देश को आज़ादी मिली है दोस्तों, ये चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आपके सीटेट के पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि भारत का अंतिम आंदोलन का क्या नाम है दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी शुरुआत हुआ था दोस्तों 1942 को, ठीक है। आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है दोस्तों कि कौन महिला संविधान सभा के अध्यक्ष थी, सदस्य थी? तो नंबर 1 सरोजिनी नायडू, नंबर 2 हंसा मेहता, नंबर 3 दुर्गाबाई। ये 3 लेडी जो थी दोस्तों ये महिला संविधान सभा के सदस्य थी, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो याद रखिएगा 15। कितना था दोस्तों? 15। यानी 15 महिला सदस्य कहाँ पर थी दोस्तों? संविधान सभा में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि अलवर कौन था? अलवर एक व्यक्ति है दोस्तों, वो कौन था ना? विष्णु के उपासक थे, वो विष्णु के बहुत ही बड़ा भक्त था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में हर बार पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है दोस्तों कि मुगल शासक से क्वेश्चन है, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में। तो किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो किसने दोस्तों? जहांगीर ने। और यहाँ से यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि किस मुगल शासक ने तंबाकू का प्रयोग किया था, तंबाकू का सेवन किया था, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों, ये मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि किस शासक ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था। ओके। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। 2022 में भी यह आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। क्या नाम था दोस्तों? बहादुर शाह जफर। ओके। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है दोस्तों कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर क्या दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां से संविधान से भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि देखिए दोस्तों कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, संविधान सभा का फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, सेकेंड मीटिंग कब हुआ था, थर्ड मीटिंग कब हुआ था, उद्देश्य प्रस्तावना को किसके द्वारा पेश किया गया था, इसे कब पेश किया गया था, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों संविधान सभा का जो गठन है दोस्तों वो 6 दिसंबर 1900 हाँ दोस्तों आप लोग बताइए। तो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था दोस्तों, ठीक है। 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ दोस्तों? संविधान सभा का फर्स्ट मीटिंग हुआ है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरा मीटिंग हुआ है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों ये तीसरा मीटिंग हुआ है। जब 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों की फर्स्ट मीटिंग हुआ था तो उस मीटिंग के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जब 11 दिसंबर के
11 दिसंबर में जब दोस्तों 11 दिसंबर 1946 में जब दूसरा मीटिंग हुआ था दोस्तों, तो उस मीटिंग का अध्यक्ष था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि अस्थायी अध्यक्ष हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष हो गया कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो दोस्तों मैं संविधान को लेकर के अलग एक वीडियो लाऊंगा दोस्तों। यहाँ पे इतना ही आप लोग जानिए दोस्तों संविधान के बारे में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? ना सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। आगे देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को। कब दोस्तों? 1885 को हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में तो हम लोग जान गए दोस्तों। तो हमको यह पूछना है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ है दोस्तों? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बीजेपी का स्थापना कब हुआ था? हम लोग यहाँ तो ये जान गए थे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ है 1885 को, लेकिन बीजेपी का स्थापना कब हुआ दोस्तों ये आप लोगों को बताना है। ओके, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? वाह, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजगोपालाचारी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि हिंदू धर्म के दो महाकाव्य का नाम है? तो हिंदू धर्म के दो महाकाव्य है, एक रामायण एक महाभारत। ठीक है, तो रामायण जो है दोस्तों ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है रामचरितमानस में। और मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता दोस्तों कि महाभारत को किसने लिखा है और उस महाकाव्य का नाम क्या है? ठीक है, तो हिंदू धर्म के दो महाकाव्य का नाम हो गया रामायण और नंबर 2 महाभारत। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि किसके द्वारा बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया? अस्थायी बंदोबस्त हो गया, स्तमरारी बंदोबस्त हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का 3 कठिया पद्धति हो गया। इससे आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। नंबर 1 दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त, नंबर 2 दोस्तों स्तमरारी बंदोबस्त, नंबर 3 हो गया दोस्तों आप लोगों का 3 कठिया पद्धति। ये 3 चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों। तो अभी हम लोगों के पास क्या क्वेश्चन है दोस्तों? क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था किसके द्वारा? ना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 44 तक हम लोग आज मतलब सॉल्व कर लिए इस वीडियो में। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? तो कहाँ पर शुरू किया गया था दोस्तों? ना बिहार के चंपारण जिले में। कहाँ पर दोस्तों? बिहार के चंपारण जिले में। तो यहाँ पे क्यों किया गया था दोस्तों कि अंग्रेज जो थे दोस्तों कि बिहार के चंपारण जिले में जितने भी किसान थे उसके खिलाफ जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा षड्यंत्र करते थे, बहुत ही ज़्यादा शोषण क्या करते थे किसानों का। वह किसान जितना भी था दोस्तों कि किसानों को नील की खेती करना होता था दोस्तों। और नील की खेती क्या होता है दोस्तों आप लोग समझते ही होंगे। तो महात्मा गांधी से आप लोगों का सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, यदि टॉपिक का नाम पूछा जाए दोस्तों तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इससे आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। ऑब्वियसली इससे क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंपारण। मैं आप लोगों से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं दोस्तों कि महात्मा गांधी का वाइफ का क्या नाम था और महात्मा गांधी का शादी जो है दोस्तों वह कितने वर्ष में हुआ था? ये आप लोगों से क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आशा करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 46। इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये हमारे जो चैनल है सीटेट वाला दोस्तों, इसमें मैं ऑथेंटिक क्वेश्चंस को ही लेकर के आता हूं दोस्तों। ये नहीं कि सो करके उठा और वीडियो बना दिया। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि कौन सा भारतीय सम्राट भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है समुद्रगुप्त। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ओके, आगे देखो
क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को समझाने के लिए मातृभाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है दोस्तों कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम है विशाखदत्त। क्या नाम है दोस्तों? न विशाखदत्त इसका नाम है दोस्तों। नाम तो सुने ही होंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन, हाँ तो दोस्तों नाम तो सुने ही होंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो दोस्तों विशाखदत्त। कौन थे दोस्तों? न विशाखदत्त थे। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है दोस्तों कि भारत में मक्का कहाँ से आया? ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में मक्का कहाँ से आया, भारत में मूली कहाँ से आया, भारत में गाजर कहाँ से आया, भारत में हरी मिर्च कहाँ से आया, भारत में चावल कहाँ से आया। तो इस प्रकार का आपका सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो भारत में मक्का आया है अमेरिका से। कहाँ से दोस्तों? ना अमेरिका से भारत में मक्का आया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है दोस्तों कि अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा लिखने वाले व्यक्ति का नाम है दोस्तों अबुल फजल। नाम क्या है दोस्तों? अबुल फजल। ठीक है, ये आप लोग क्लास 10th में आप लोग जरूर स्टडी करे होंगे। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 52। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो वे अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे दोस्तों? ना अकबर के समकालीन थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है दोस्तों कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किया गया था 1930 में या फिर 1936 में। अगर एक्यूरेट डेट कहा जाए तो दोस्तों 1930 है, लेकिन ऑप्शन में आपको 1930 नहीं देता है, 1936 देता है। यदि आपको ऑप्शन में 1930 और 1936 दोनों है दोस्तों, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि 1930 उसमें मारिएगा। और अगर हालांकि ये ऑप्शन आपका बहुत ही कम रहता है दोस्तों, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1930 भी लिख दिया और 1936 भी ले लिया। ठीक है, तो 1930 अगर ना रहे तो आपको किस में टिक करना है दोस्तों? 1936 वाले ऑप्शन में टिक करना है। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है दोस्तों? कौन सा तत्व स्थल मंडल में सबसे अधिक पाया जाता है? तो एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम जो होता है दोस्तों बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये धातु होता है। और याद रखिएगा नंबर 2 ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये अधातु है। ठीक है, तो स्थल मंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाले धातु का नाम है एल्युमिनियम और स्थल मंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाले अधातु का नाम है ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तक तो स्पष्ट है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? स्कॉर्पियन का विष कहाँ पर होता है? स्कॉर्पियन का मतलब क्या होता है? बिच्छू होता है दोस्तों। तो स्कॉर्पियन का जो विष होता है दोस्तों वो कहाँ पर होता है? डंक पर होता है। ठीक है, डंक में होता है। बिच्छू जो क्या करती है दोस्तों? डंक मारती है। डंक मारती है तो बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? मेथनोइक अम्ल। तो बिच्छू जो होती है दोस्तों बहुत ही अधिक मात्रा में मेथनोइक अम्ल जो है हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। इसके कारण से क्या होता है दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा जलन होता है और जलन को हम लोग सह नहीं पाते हैं और नहीं सह पाने के कारण क्या होता है दोस्तों? हम लोग रोने लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है दोस्तों कि संसार में कौन से जीव की संख्या सबसे अधिक है? तो संसार में सबसे अधिक जीवों की संख्या है जो दोस्तों वह उसका नाम है मछली। उसका नाम क्या है दोस्तों? मछली है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों ईटानगर। ये जरूर याद रखिएगा। हो सकता है कि अरुणाचल आपके ऑप्शन में ना रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है कि विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसने बनाया है? तो किसने बनाया दोस्तों? रूस ने। ठीक है, और मैं आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछता दोस्तों कि रूस का राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रूस का राजधानी कहाँ है। आगे क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में हर साल रिपीट होता है दोस्तों। तो नाम है सरोजिनी नायडू। क्या नाम है दोस्तों? ना सरोजिनी नायडू नाम है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दोस्तों। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 60 की कौन सा देश है जो अभी तक गुलाम नहीं हुआ है? तो कौन सा देश है जो दोस्तों अभी तक गुलाम नहीं हुआ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है दोस्तों जो अभी तक गुलाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का 60 क्वेश्चन डिस्कस किए दोस्तों एसएसटी का। और ये 60 क्वेश्चन जो है दोस्तों ये एसएसटी में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसमें वो भी क्वेश्चन है दोस्तों जो आया हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।